अस्सलाम वालेकुम। उर्दू क्लास में आप सबका इस्तकबाल है। आज हम 8वीं क्लास की किताब जान पहचान का पहला सबक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक नज़्म है जिसके शायर हैं पंडित ब्रज नारायण चकबस्त। इनकी नज़्म हमारा वतन दिल से प्यारा वतन आज हम पढ़ेंगे और इसमें जो सवाल जवाब दिए गए हैं उन सवाल जवाब को हम करेंगे इस क्लास में। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ और साथ ही साथ इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें उर्दू क्लास के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सब भी अपनी अपनी किताबें निकाल लीजिए। हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, ये हिंदो सिता है हमारा वतन, मोहब्बत की आंखों का तारा वतन। हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, वो इसके दरख्तों की तैयारियां, वो फल फूल पौधे वो फुलवारियां। हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, हवा में दरख्तों का वो झूमना, वो पत्तों का फूलों का मुंह चूमना। हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, वो सावन में काली घटा की बहार, वो बरसात की हल्की हल्की फुहार। हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, वो बागों में कोयल वो जंगल के मोर, वो गंगा की लहरें वो जमुना का जोर। हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, इसी से है इस जिंदगी की बहार, वतन की मोहब्बत हो या माँ का प्यार। हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। ये एक इस नज़्म को हम क्या कहेंगे, ये एक हुब्बुल वतनी नज़्म है, यानी देश प्रेम से रिलेटेड ये नज़्म है। इसमें अपने वतन की सिफतों का बयान किया गया है कि हमारे मुल्क में हमारा मुल्क कितना प्यारा है, इसकी हर चीज़ कितनी प्यारी और कितनी निराली है। यहाँ पे हम सब मिलजुल कर रहते हैं और इसका जो बनाव सिंगार है इस मुल्क का वो कितना दिलकश है, कितना खूबसूरत है। तो इसी चीज़ का बयान पंडित ब्रजनारायण चकबस्त जी ने इस नज़्म में किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले किसी भी सबक को समझना है तो उसमें जो गौर करने वाला जो पार्ट दिया रहता है, गौर कीजिए वाला जो हिस्सा होता है उसको ज़रूर आप देखा कीजिए, क्योंकि उसमें आपको उस सबक से रिलेटेड ज़रूरी बातें बताई जाती हैं, जिसको हम मरकज़ी ख़याल भी कह सकते हैं और जिसको हम उस सबक का बुलेट पॉइंट्स भी कह सकते हैं। जैसे इसमें देखिए आप गौर करने की बात में कि ये एक कौमी नज़्म है, कौमी नज़्म है जिसमें अपने वतन से मोहब्बत का इजहार किया गया है। ऐसी नज़्म को क्या कहते हैं जिसमें वतन की सिफतों का बयान हो, उस नज़्म को हम कहते हैं कौमी नज़्म या हुब्बुल वतनी नज़्म। इसमें मुल्क के कुदरती मनाजिर और मौसमों का तज़किरा है, यानी कुदरती मनाजिर और मौसमों के बारे में बताया गया है। इस तरह की नज़मों में आम तौर पर वतन की खूबियाँ बयान की जाती है और कौमी शख्सियतों का जिक्र भी किया जाता है, यानी इस मुल्क के जो बड़े बड़े नामवर लोग गुजरे हैं उनका जिक्र भी किया जाता है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर पढ़ा कीजिए और इसको समझने की कोशिश किया कीजिए कि बहुत ज़रूरी होता है गौर करने वाला जो हिस्सा होता है किसी भी सबक में। चलिए अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल है, शायर ने सावन का नक्शा किस तरह खींचा है? इसका जवाब देख लेते हैं। इसके लिए आप सब अपनी अपनी कॉपी निकाल लीजिए और इस सवाल का जवाब इसमें से देखकर कर लीजिएगा। शायर ने सावन का नक्शा किस तरह खींचा है? जवाब, शायर कहता है कि घंघोर घटाएं छाई हुई हैं और बरसात की हल्की हल्की फुहार में
भीग कर बागों में कोयल गा रही हैं और जंगल में मोर नाच कर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। ये हो गया पहले सवाल का जवाब। दूसरा सवाल है, नज्म में किन दो दरियाओं का जिक्र किया गया है? नज्म में गंगा और जमुना दो दरियाओं का जिक्र किया गया है। सवाल नंबर 3, शायर ने किन किन चीजों को जिंदगी की बहार कहा है? जवाब, शायर ने वतन की मोहब्बत और माँ का प्यार को जिंदगी की बहार कहा है। सवाल नंबर 4, शायर को अपना देश प्यारा क्यों है? शायर को अपने देश के कुदरती मनाजिर और मौसमों से बेहद लगाव है और हिंदुस्तान का हर फर्द अपने इस मुल्क को उतना ही सम्मान करता है जितनी अपनी माँ से मोहब्बत करता है। इसलिए शायर को अपना देश प्यारा है। तो ये हो गया आपके सवालों के जवाब। अब आगे बढ़ते हैं, आगे का काम देखते हैं। मिसरे मुकम्मल कीजिए। चौथे नंबर पर है मिसरे मुकम्मल कीजिए। मिसरा कहते हैं लाइन को। शेर जो होता है 2 मिसरों से बनता है। एक शेर 2 मिसरों से बनता है। ठीक है, तो इसको, ये हिंदुस्तान है हमारा वतन, ये क्या है? ये एक मिसरा है, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है और ये तीसरी लाइन है। एक मिसरा, 2 मिसरा, तीसरा मिसरा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? मिसरा मुकम्मल करना है, यानी आपको उस लाइन को मुकम्मल करना है। मोहब्बत की आंखों का तारा वतन। यहाँ पर आप इसमें से भी देखकर लिख सकती हैं। मोहब्बत की आंखों का तारा वतन। हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। हवा में दरख्तों का वो झूमना, वो गंगा की लहरें, वो जमुना का जोर। इसके बाद आता है 5वां, अच्छा बुरा दोस्त दुश्मन। अच्छा बुरा दोस्त दुश्मन। ऊपर लिखे हुए अल्फाज एक दूसरे की जिद है। क्या है? जिद है। जिद मतलब अपोजिट। ठीक है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। अच्छा बुरा दोस्त दुश्मन। वो अल्फाज जो एक दूसरे की जिद हों उन्हें मुतज़ाद अल्फाज कहते हैं। नीचे लिखे हुए अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए। अब आपको भी इन सब की अपोजिट वर्ड लिखना है। मोहब्बत का क्या होगा? मोहब्बत नफरत। जिंदगी मौत। ठंडा गरम। कमज़ोर मजबूत। बहादुर बुज़दिल। तो ये हो गए आपके अल्फाज, ये इसके हो गए मुतज़ाद अल्फाज। अब इसके बाद देखते हैं क्या है। नंबर 6, दी हुई मिसाल के मुताबिक जोड़ मिलाइए। आपको कॉलम मिलाना है, जो सही है, सही लफ्ज़ के साथ उसको पेयर करना है, जोड़ना है। तैयारियाँ का क्या होगा? फुलवारियाँ। इसी तरह झूमना चूमना। झूमना। हमारा तारा। ये सब क्या है? इसको राइमिंग वर्ड्स कहते हैं इंग्लिश में। बहार फुहार। मोर जोर। और उर्दू में इसको हम काफिया अल्फाज कहते हैं। इसके बाद आता है अमली काम, यानी प्रैक्टिकल वर्क आपका। इसमें से आपको करना है कि अपने वतन की अहम खूबियाँ बयान कीजिए। ये आप खुद लिखेंगे कि आप अपने वतन यानी अपने मुल्क की अहम खूबियों के बारे में लिखिए।
तो यहीं पे अपनी क्लास हम ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप ये काम कंप्लीट कर लीजिए। चलिए मैं इसको भर देती हूँ। मोहब्बत की आंखों का तारा वतन, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, हवा में दरख्तों का वो झूमना, वो गंगा की लहरें, वो जमुना का जोर। तो ये हो गया आपका सबक कंप्लीट। तो मिलता है अगली क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।